गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ MIS। आज अपन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट फूड के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मेजर कंपोनेंट्स, अपने फूड के अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, फूड्स के लिए रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी के लिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ हम जब फूड खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की। तो एडिशनल फूड आल्सो कंटेन डायरेक्टरी फाइबर एंड वाटर। डायरेक्टरी फाइबर क्या होता है? जो हम सैलेड्स खाते हैं वो सारे डायरेक्टरी फाइबर्स में आते हैं, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टमाटो हो गया, ऑनियन हो गया, ये सारे के सारे अपन के डायरेक्टरी फाइबर्स में आते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखें हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द न्यूट्रिशन बीज मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमें ऐसा न्यूट्रिशन बताना है जो अपनी बॉडी को एनर्जी देता है। आपने एथलीट्स देखे होंगे जो रन अप करते हैं, या फिर क्रिकेटर देखे होंगे, वो लोग क्या करते हैं जब टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उन्हें एक जूस दिया जाता है, या फिर वो जूस होता है ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है। जैसे आपने गर्मियों के टाइम में ग्लूकॉन डी का ऐड देखा था, उस ग्लूकॉन डी के ऐड में भी यही है, जब हमें टायर्ड फील होता है तो हमें ग्लूकॉन डी दिया जाता है। उस ग्लूकॉन डी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हमें बॉडी के अंदर जाएगा, और जैसे ही बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है तो हमें वो एनर्जी देता है, अपनी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या देता है? एनर्जी देता है। तो गर्मियों के टाइम में काफ़ी लोग अपनी बोतल में ग्लूकोज रखते हैं, क्योंकि उन्हें थकावट, टायर्ड फील ना हो, और जैसे टायर्ड फील होता है तो वो थोड़ा थोड़ा ग्लूकोन डी लेते रहते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिले बॉडी को। ओके, तो पहले का आंसर होगा इसके का कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। दूसरा है द न्यूट्रिशन दैट आर नीडेड टू ग्रोथ एंड मेंटेन इन आवर बॉडी। अब देखो, जब एक बेबी छोटा सा बॉर्न होता है तो छोटा सा होता है, बेबी जब बॉर्न होता है छोटा होता है। अब ऐसी जैसी जैसी वो ग्रोथ होगा, उसकी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बड़ा होने के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होती है बेटा? विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन के साथ साथ हमें मिनरल्स भी चाहिए अपनी बॉडी के लिए। क्या चाहिए? मिनरल्स भी चाहिए। जैसे अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आयरन होता है, हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अपने टीथ में या फिर अपन बॉन्ड्स की बात करें, अपनी बॉन्ड्स के अंदर कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। ये अपनी बॉडी के लिए भी क्या है? रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा पालक आता है, उसके अंदर आयरन होता है। अपन डायरेक्ट तो आयरन खा नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करता है, हम क्या करते हैं, किसी ना किसी मीडियम के द्वारा इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जिससे बॉडी को हमें रिकवर मिले, और यही बॉडी में ग्रोथ में काम आता है विटामिन। एनी डाउट्स? अब देखें थर्ड, ए विटामिन रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड आई साइट्स। अब देखो, अब जिन लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही बताता हूं, मेरी आई साइट वीक है। क्यों है? क्योंकि मेरी बॉडी के, मेरे अंदर विटामिन ए की कमी है। किसकी कमी है? विटामिन ए। इस विटामिन ए की कमी के कारण आई साइड, अपनी आईज रहती हैं, वो कैसी हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। हमें दिखाई देना कम पड़ता है, हमें स्पेक्स लगाने पड़ते हैं, चश्मे लगाते हैं लोग। तो ये है विटामिन ए के कारण। इस विटामिन ए के ही कारण नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है लोगों को। अगर जिसके अंदर विटामिन ए की ज़्यादा कमी हो जाती है, या विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी है और वो चश्मा भी नहीं लगाते हैं, तो उन्हें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, उनकी आंखें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। तो जो से चश्मे वाले लोग होते हैं ना, उनमें विटामिन ए की क्या होती है? कमी। ऐसे ही विटामिन ए की कमी ब्लड के अंदर भी होती है, ठीक है ना। जिसके अंदर ब्लड की कमी है, उसके अंदर भी विटामिन ए की कमी है। एनी डाउट? ठीक है। ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड द कीपिंग आवर बॉन्ड्स हेल्दी। एक ऐसा मिनरल्स
जो अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड करता है, हेल्दी देता है, उसका कारण है कैल्शियम। मैंने अभी बताया था आपको, अपनी बॉन्ड्स को मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम बनाता है। साथ में जो फास्फोरस होता है वो भी अपने टीथ और बॉन्ड्स को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, अब आता है थर्ड क्वेश्चन। नेम ऑफ द टू फूड्स इट्स रीच इन स्टार्च। हमें बोला है कि ऐसे दो एग्जाम्पल बताएं फूड के, हमें सिर्फ फूड के बताने हैं जिनमें स्टार्च होता है। अब स्टार्च आता है ग्राउंड नट एंड बटर, ग्राउंड नट और बटर के अंदर स्टार्च होता है। दूसरा, जो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं या पटेटो जाते हैं तो फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इनके अंदर क्या आता है? स्टार्च आता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर्स के अंदर मैंने आपको बताया था जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं या होल ग्रेन, जो भी अनाज अपन खाएंगे ना, वो सारे डाइट फाइबर्स में आते हैं। आता है प्रोटीन। देखो, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है हमें जनरली सोयाबीन में। किसमें मिलता है? सोयाबीन के अंदर मिलता है। लेकिन सोयाबीन के साथ साथ पल्स में दो दालें होती हैं और फिश, उसके अंदर से भी क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। देखो, काफ़ी लोग नॉनवेज खाते हैं, उस नॉनवेज खाने का रीज़न ही ये क्या है? प्रोटीन है। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? अपनी मसल्स को, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या करता है? अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ग्रोन अप करता है। बड़ा होने में क्या होता है? ये बेनिफिट होता है अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है अपना ट्रू फॉल्स। क्या है बेटा? ये ट्रू फॉल्स है। तो देखें, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को ट्रू फॉल्स का। बाई एंडिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अपॉन आवर बॉडी। इसने क्वेश्चन में ये बोला गया है केवल राइस खाने से, केवल राइस को खाने से अपनी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। क्या? रिक्वायरमेंट अवर बॉडी, न्यूट्रिशन, जितने भी सारे न्यूट्रिशंस है वो अकेले राइस खाने से मिल सकते हैं क्या? नो, नॉट पॉसिबल। राइस खाने से सिर्फ फैट मिलता है, स्टार्च मिलेगा, फैटी लेवल, फैटी हो जाएंगे अपन लोग, लेकिन हमें सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। सारे न्यूट्रिशंस के लिए हमें सारी चीज़ें, सारे फूड्स को हमें यूज़ करना पड़ता है, खाना पड़ता है, तब जाके हमें ऑल न्यूट्रिशंस अपनी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन कंप्लीट होते हैं। ओके, तो ओनली राइस से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ये आपका फॉल्स होगा। द डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई एंडिंग इज वेराइटी ऑफ फूड आइटम डिसीज। अब देखो, जो भी खाने की चीज़ें हैं उन्हें हमें प्रिवेंट करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा खाने की चीज़ों में जम्स लग जाते हैं या फिर मक्खियाँ आ जाती है तो उन्हें क्या कर देती हैं? खराब कर देती हैं, ठीक है ना। तो हमें इन बीमारियों से, खाने की चीज़ों को, इन चीज़ों से बचाना चाहिए। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कैन वैरायटी ऑफ फूड आइटम। यस, बैलेंस डाइट का मतलब है आप जो खाते हो, आपका एक डाइट चार्ट होना चाहिए खाने का, कि आपको क्या, कितनी मात्रा में क्या चीज़ खानी है। जो भी लोग, काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी डाइट को, प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हैं। अगर हम प्रॉपर डाइट को फॉलो करेंगे तो हमें बीमारियां, डिजीज नहीं होंगी, कोई भी अलाइनमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें प्रॉपर डाइट को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो ये ट्रू होगा। मीट अलोन इज सफिशिएंट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। यस, ये भी सही है। अकेला जो मीट है, नॉनवेज है, वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। अकेला नॉनवेज हमें सारी न्यूट्रिशन को प्रोवाइड नहीं कर सकता। नॉनवेज ओनली बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। नॉनवेज ओनली बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ना कि ऑल न्यूट्रिशंस। ओके, तो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आता है फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये अलाइनमेंट्स के ऊपर है, ये अलाइनमेंट्स के ऊपर है, ठीक है। तो देखो, अलाइनमेंट्स में पहला है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, ये अलाइनमेंट्स के ऊपर है क्वेश्चन, कि
किस किस विटामिन से कौन सा अलाइनमेंट होता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा अलाइनमेंट होता है, या किस अलाइनमेंट किस विटामिन की कमी से होता है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो इसने बोला है फिल इन दी ब्लैंक्स दिया है हमें, इस कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। देखो विटामिन डी के बारे में बात कर रहा है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? एक अकेला ऐसा विटामिन डी है जो हमें सन से मिलता है। किससे मिलता है विटामिन डी? सन से मिलता है। इससे ये ऑटोमेटिक ही मिलता है अपने सन से, हमें विटामिन डी नहीं लेना पड़ता, हमें विटामिन डी नहीं लेना पड़ता। ये विटामिन डी हमें किससे मिलता है बेटा? सन से मिलता है। और जिसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है उसको रिकेट्स से रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स अलाइनमेंट्स हो जाता है। ओके, डिफिशियंसी ऑफ कॉजेस नॉन ऑफ द बेरी बेरी। अब देखो बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी से होता है। किससे होता है? विटामिन बी से। मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था विटामिन जो बी है ना एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कैसा विटामिन है बेटा? कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसके टाइप्स होते हैं जैसे B1, B2, B3, B12, B8, ठीक है ना। तो एक स्पेसिफिक जो बेरी बेरी जो अलाइनमेंट होता है वो विटामिन B1 से होता है। किससे होता है? B1 से होता है। लेकिन आप लोग चाहे B1 लिखो चाहे विटामिन बी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आपके राइट है, क्योंकि आपके लेवल पर विटामिन बी ओनली सिर्फ विटामिन बी दे रखा है, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है। किसमें? ओनली विटामिन बी दे रखा है, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है। अब बात करते हैं अपन लोग इसका डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज नॉन है। विटामिन सी हमें मिलता कहाँ से? पहले विटामिन सी के बारे में बात करें। जितने भी खट्टे फल हैं, श्योर खट्टे फ्रूट होते हैं ना, उन सारे खट्टे फलों में विटामिन सी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी अपनी बॉडी में एसिड को, जो एसिड जिनके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो एसिड को रिलीज करता है, कम करता है, इसको खत्म करता है। अगर विटामिन सी की जिसके अंदर कमी हो जाती है उसको स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ओके, विटामिन सी से ये हमें विटामिन सी मिलता है खट्टे फलों से मिलता है जनरली, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सारी चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है अब नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉजेज ऑफ। मैंने आपको बताया था ना विटामिन, अभी विटामिन जब ए मैंने आपको बता रहा था कि विटामिन ए से कौन सा अलाइनमेंट होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसके अंदर दिखाई नहीं देता रात को, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, तो होता है विटामिन ए। विटामिन ए जनरली हमें मिलता है कैरेट्स में, गाजर के अंदर, है ना। आपको सर्दियों के टाइम में गाजर का जूस पीते हैं, जिनके काली मिर्ची खाते हैं अपन लोग, देखे ना, जिसके आंखों की आई साइड वीक होती हैं, ठीक है, वो काली मिर्ची भी खाते हैं, गाजर का जूस, पालक का जूस ये पीते हैं। तो इन सारी चीज़ों के में विटामिन ए होता है, ठीक है ना। और इस विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, ऐसे ही ब्लड में जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लोइंग होती रहती है, ब्लड निकल जाता है, तो उन्हें विटामिन ए की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन, और दूसरा जो अनार होता है, उन लोग अनार खाते हैं, अनार से क्या होता है? ब्लड बनता है, और ब्लड बनेगा तो विटामिन ए बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर थे। अब मैं एक बार थोड़ा सा और रिकॉल कर दूं, तो आपको पहले क्वेश्चन में मेजर न्यूट्रिशंस के बारे में बोला गया था कि मेजर न्यूट्रिशंस क्या क्या होते हैं अपनी बॉडी के लिए, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो अपनी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। भाई कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन ग्रोन अप करता है, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और साथ में हमें वाटर, क्योंकि अपना बॉडी का 80% पार्ट है ना जो वाटर से ही मिलकर बना है। हम एक टाइम खाने के बिना अलाइव कर सकते हैं, अगर हमें खाना नहीं मिले अपनी बॉडी अलाइव कर सकती है, लेकिन विदाउट वाटर डजंट अलाइव, हम बिना पानी के अलाइव नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन था कि आपको एनर्जी कौन देता है, तुरंत एनर्जी कौन देता है? तो तुरंत एनर्जी हमने देता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से देता है। इसका सेकंड क्वेश्चन आ रहा था, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन
कि ग्रोन अप में क्या ज़रूरत है, अपनी बॉडी को ग्रोन करने के लिए, बड़ा होने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन आ रहा था अपना कि हमें आई साइड वीक में, अपनी जब आई साइड वीक हो जाती हैं वो किसके कारण होती है, विटामिन ए के कारण होती है। किसके कारण होती है बेटा, विटामिन ए के कारण होती है। अब आती है कि अपनी जो बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है, क्या किसके कारण अपनी बोन्स स्ट्रांग होती है, किसके टीथ, और वो होता है कैल्शियम के कारण। क्या होता है, कैल्शियम के कारण। देखा होगा कुछ लोगों की हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं, बोन्स कमज़ोर होती हैं, तो डॉक्टर या घर वाले बोलते हैं कैल्शियम की कमी है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पेंसिल खाते हैं। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है ना, उन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, वो पेंसिल खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, सॉइल को खाते हैं। वो कैल्शियम की कमी जिनके अंदर होती है उनको ये फील होता है खाने के लिए, उनकी बॉडी ये चीज़ मांगती है, ठीक है ना। तो आजकल देखो कैल्शियम की कमी होने के लिए, कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं हम लोग, या फिर कैल्शियम के आजकल टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट आने लग गए हैं मार्केट के अंदर। तो वो क्या करते हैं, हम इंटरनली वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम एक्सटर्नल वो चीज़ लेते हैं जिससे हमें अपनी बॉडी के लिए वो चीज़ प्रोवाइड हो, ठीक है। तो थर्ड वाले में हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं, इसके दो एग्जाम्पल, सबसे टू एग्जाम्पल्स थे। थर्ड वाले के अंदर हमें डाइटरी फाइबर्स के बारे में बोला गया था। डाइटरी फाइबर्स कौन कौन से, फाइबर्स क्या क्या हमें बॉडी को, तो जैसे फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन हो गए। अब थर्ड वाले में प्रोटीन्स है, क्योंकि प्रोटीन्स पल्स हो गया, मैंने आपको बताया था सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है, लेकिन लोग नहीं खाते हैं, वो बात एक अलग है, ठीक है। लेकिन जो दालें होती हैं, पल्स होती हैं, दालें तो अपन सारे लोग खा लेते हैं, तो दालों के अंदर प्रोटीन मिलता है। जो फिश होती है, मछली होती है, उसमें भी प्रोटीन मिलता है, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स दे रखा था, पहले में नो आएगा और बाकी के तीनों में यस आएगा। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू। आप ये क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।